नमस्कार, आपने देखना शुरू किया है दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की राज्यसभा से विदाई के मौके पर गुरुवार को नेताओं ने उनके योगदान को याद किया। इस दौरान सांसदों ने भारत की अर्थव्यवस्था में मनमोहन सिंह के योगदान को याद किया और कहा कि ईमानदारी और सच्चाई उनका मूल गुण रहा था। मनमोहन सिंह अब 91 साल के हो चुके हैं। पीएम मोदी ने भी मनमोहन सिंह की जमकर प्रशंसा की। मोदी की प्रशंसा को भारत के प्रमुख अखबारों ने प्रमुखता से जगह दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने मनमोहन सिंह की प्रशंसा करते हुए कहा, वो 6 बार सांसद रहे। उन्होंने लीडर ऑफ द हाउस और विपक्ष के नेता के तौर पर सदन के कामकाज में अमूल्य योगदान दिया। याद करिए पीएम मोदी पूर्व में मनमोहन सिंह पर कितने हमलावर रहे हैं। फरवरी 2017 में प्रधानमंत्री मोदी ने मनमोहन सिंह पर तीखा हमला बोलते हुए कहा था, हिंदुस्तान में पिछले 30 से 35 साल के आर्थिक निर्णयों में मनमोहन सिंह का सीधा संबंध रहा है। आर्थिक जगत के फैसलों में शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसका इतना दबदबा रहा हो। कितने घोटालों की बातें आई, लेकिन राजनेताओं को डॉक्टर साहब से बहुत कुछ सीखने जैसा है। इतना सारा हुआ लेकिन उन पर एक दाग नहीं लगा। बाथरूम में रेनकोट पहनकर नहाने की कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं और कोई नहीं जानता है। तब मनमोहन सिंह राज्यसभा में भी बैठे थे और उन्होंने पीएम मोदी की इस टिप्पणी पर कुछ प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया था। संसद में मनमोहन सिंह का कार्यकाल 33 साल लंबा रहा। अर्थशास्त्री से राजनेता बने मनमोहन सिंह ने बतौर वित्त मंत्री देश में आर्थिक सुधारों की पहल की। बाद में बतौर पीएम उन्होंने कई सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाएं शुरू की। राज्यसभा की वेबसाइट के अनुसार मनमोहन सिंह का छठा कार्यकाल 3 अप्रैल को खत्म होना है, लेकिन इस सप्ताह बजट सत्र के बाद सांसदों ने अपना कार्यकाल पूरा कर रहे 68 सांसदों को अलविदा कहा। मोदी ने क्या कहा? द टेलीग्राफ ऑनलाइन में छपी एक खबर के अनुसार बीते सालों में कई बार मनमोहन सिंह को लेकर तीखी टिप्पणी कर चुके पीएम मोदी ने कहा कि एक सांसद के तौर पर मनमोहन सिंह दूसरों के लिए मिसाल हैं। उन्होंने कहा, हमारे बीच वैचारिक मतभेद बने हुए हैं। सदन और देश का मार्गदर्शन करने वाले मनमोहन सिंह हमारे देश के लोकतंत्र की हर चर्चा में शामिल रहेंगे। मोदी ने कहा कि हाल ही में जब राज्यसभा में एक महत्वपूर्ण बिल पर वोटिंग हो रही थी, ये सभी को पता था कि बहुमत होने के कारण वोटिंग का नतीजा सरकार के पक्ष में रहेगा, लेकिन इसके बावजूद मनमोहन सिंह एक व्हील चेयर पर सदन में आए थे। मोदी ने कहा, वो एक सांसद के तौर पर अपना कर्तव्य पूरा कर रहे थे। मैं मानता हूं कि गणतंत्र को मजबूती देने के लिए वो सदन में आए थे। माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का स्मरण करना चाहूंगा। 6 बार इस सदन में वो अपने मूल्यवान विचारों से और नेता के रूप में भी और प्रतिपक्ष में भी नेता के रूप में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वैचारिक मतभेद, कभी बहस में छिटाकशी, वो तो बहुत अल्पकालीन होता है। मोदी ने कहा, इसीलिए मैं उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की प्रार्थना करूंगा और उम्मीद करूंगा कि वो हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। पिछले साल अगस्त में दिल्ली कैपिटल टेरिटरी बिल में संशोधन के लिए वोटिंग होनी थी। कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। मनमोहन सिंह इस बिल पर हो रही चर्चा में हिस्सा लेने और वोटिंग करने के लिए व्हीलचेयर पर आए थे। उस वक्त उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी शेयर की गई थी। मोदी के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने मनमोहन सिंह को दिल से ईमानदार व्यक्ति बताया और कहा कि उन्हें दूसरों के लिए गलत काम के लिए बदनाम किया गया। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष और सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते देश ने अच्छा आर्थिक विकास हुआ। उन्होंने मनमोहन सिंह के योगदान को याद करने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद भी कहा। विदाई भाषण में बीजेपी नेताओं के लिए इशारा था। राज्यसभा से विदा ले रहे सदस्यों के लिए विदाई भाषण में मोदी ने कहा कि अब ये सदस्य संसद छोड़कर जनसभा यानी लोगों के बीच जा सकते हैं। उन्होंने कहा, हमारे मित्र इस सीमित जगह के बाहर नई जिम्मेदारियों की तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि उन्हें यहाँ जो अनुभव मिला वो देश के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार मोदी की ये टिप्पणी इस बात की तरफ इशारा है कि बीजेपी अपने कई वरिष्ठ नेताओं को लोकसभा चुनावों में बतौर उम्मीदवार उतार सकती है या फिर पार्टी में ही कोई जिम्मेदारी दे सकती है। सूत्रों के हवाले से अखबार लिखता है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जिनका राज्यसभा कार्यकाल भी खत्म होने वाला है,
उन्हें अपने गृह राज्य हिमाचल प्रदेश से फिर राज्यसभा में भेजा नहीं जाएगा। हालांकि हो सकता है कि किसी और राज्य से उन्हें नामांकित किया जाए। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर के 3 साल का कार्यकाल अभी बाकी है और उन्हें छूट दी जा सकती है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि हो सकता है कि धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव और पीयूष गोयल जैसे वरिष्ठ नेताओं को चुनावी रण में उतार दिया जाए। राज्यसभा से जाने वालों में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी शामिल हैं। इसके अलावा 4 और मनोनीत सदस्य जुलाई में रिटायर होंगे। इनमें बीजेपी के महेश जेठमलानी, सोनल मानसिंह, राम शकल और राकेश सिन्हा शामिल हैं। चुनाव आयोग ने इससे पहले राज्यसभा की 56 सीटों के लिए फरवरी 27 को चुनाव करने की घोषणा की थी। अब चलिए जानते हैं मनमोहन सिंह का कार्यकाल कैसा रहा और उन्होंने क्या क्या काम किए। साल 2004 से लेकर 2014 तक प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह के कार्यकाल में खाद्य सुरक्षा और गरीबी उन्मूलन से लेकर शिक्षा और सरकारी कामकाज में पारदर्शिता से जुड़े कई अधिकार आधारित कानून बने। इन कानूनों में शामिल हैं शिक्षा का अधिकार, जिसने 6 से 14 साल के हर बच्चे के लिए शिक्षा को उसका मौलिक अधिकार बनाया। सूचना का अधिकार, जिसने सूचना तक हर नागरिक की पहुंच को उसका हक बनाया और उसे सुनिश्चित किया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून, जिसके तहत देश के 2/3 परिवारों को सब्सिडी में खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया। भूमि अधिग्रहण कानून, जिसके जरिए उन लोगों के लिए उचित मुआवजा तय किया गया जिनकी जमीनों का अधिग्रहण विकास कार्य के लिए किया गया। वन अधिकार कानून, जिसके तहत आदिवासी को जमीन के रिकॉर्ड दिए गए। मनरेगा कानून, जिसके जरिए प्रत्येक ग्रामीण परिवार को साल में कम से कम 100 दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था की गई। 3 जनवरी 2014 को आयोजित अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनमोहन सिंह ने अमेरिका के साथ परमाणु करार की घोषणा की थी। उन्होंने इसे अपने कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया था। इस करार के जरिए यह सुनिश्चित हुआ कि भारत परमाणु ईंधन खरीद सकता है और अपने परमाणु संयंत्रों के लिए ईंधन तकनीक भी हासिल कर सकता है। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनमोहन सिंह ने खुद की आलोचना को लेकर कहा था कि उन्हें कमजोर प्रधानमंत्री कहा जाता है, लेकिन मीडिया की तुलना में इतिहास उनके प्रति अधिक उदार रहेगा। 1980 के दशक में मनमोहन सिंह भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे। 1991 में वो राज्यसभा में आए थे। 1998 से 2004 के बीच वो विपक्ष के नेता रहे। 1991 से लेकर 1996 तक पीवी नरसिम्हा के कार्यकाल में मनमोहन सिंह वित्त मंत्री के पद पर रहे। इस दौरान उन्होंने आर्थिक सुधारों की पहल की। इसी कारण उन्हें आर्थिक उदारीकरण का शिल्पकार कहा जाता है। उन्होंने भारत के कई सेक्टर को विदेशी निवेश के लिए खोल दिया और व्यापार को लेकर लगाए गए प्रतिबंधों में ढील देनी शुरू की। ताजा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहे दर्श न्यूज।